ओम गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पौष मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन बुद्धि, ज्ञान और धन वैभव के देवता भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। साथ ही रात के समय चंद्रदेव की पूजा की जाती है और उन्हें जल अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि पर व्रत रखने और भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे संकष्टी चतुर्थी कब है, क्या मुहूर्त है, पूजा का मुहूर्त क्या है और किस विधि से यह त्योहार मनाना चाहिए। गणेश पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने पर सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी 2023 की तिथि, मुहूर्त और पूजा का महत्व। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर 2023 को सुबह 9:43 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 31 दिसंबर 2023 को सुबह 11:55 पर होगा। ऐसे में पौष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत 30 दिसंबर 2023 को ही रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त सुबह 8:03 से सुबह 9:30 तक होगा। शाम का मुहूर्त शाम को 6:14 से रात 7:46 तक और चंद्र उदय का समय रात को 9:10 पर होगा। भगवान गणेश को शास्त्रों में विघ्नहर्ता कहा जाता है। इनकी पूजा उपासना करने से मनुष्य के जीवन से कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो सच्चे मन से गौरी पुत्र भगवान गणेश का ध्यान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं और जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। पौष मास की इस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसे अखूरत संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन रात्रि में चंद्रमा को जल अर्पित करके व्रत पूर्ण किया जाता है। इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत ही महत्व है। इस बार यह व्रत 30 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। यह दिन प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के नाम है। इस तिथि पर गणपति की पूजा की जाती है और चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूर्ण होता है। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश बुद्धि और चातुर्य के देवता माने गए हैं। उनकी उपासना से बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है तथा विद्या की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। जो भक्त अपार धन कमाना चाहते हैं, उनमें बुद्धि और विवेक होना अति आवश्यक है, जो कि भगवान गणेश के पूजन अर्चन और उनकी कृपा से सरलता से मिल जाते हैं। जो महिलाएं चतुर्थी पर व्रत पूजन कर रही हैं, उन्हें भगवान गणेश को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाना चाहिए। इस तरह से पूजन करके श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। अखुरत या संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद घर के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा को गंगा जल और शहद से स्वच्छ करें। यदि प्रतिमा नहीं है, आपके पास फोटो ही है, तो आप उस पर गंगा जल छिड़क सकते हैं। सिंदूर, दूर्वा, फूल, चावल, फल, जनेऊ, प्रसाद आदि चीज़ें इकट्ठी करें। धूप दीप जलाएं। ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए पूजा करें। गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें। व्रत में फलाहार, पानी, दूध, फलों का रस आदि चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं गणपति की स्थापना के बाद पूजन किस प्रकार से करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आह्वान करें। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी होती है और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। सुगंधित धूप जलाएं। आप एक दूसरा दिया जलाकर गणपति की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें। हाथ पोंछने के लिए नए कपड़े का ही इस्तेमाल करें। मोदक, मिठाई, गुड़ और फल का नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद गणपति जी को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें। फिर चतुर्थी की कथा को पढ़ें या सुनें। अब अपने परिवार के साथ श्री गणेश जी की आरती करें। गणेश जी के मंत्र और चालीसा और स्तोत्र आदि का वाचन करें, पढ़ें या सुनें।
इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब गणपति जी की परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि गणपति की परिक्रमा एक बार ही की जाती है। परिक्रमा तो आप मंदिर में कर सकते हैं। अगर यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं और मूर्ति बीच में रखी है तभी आप परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे। पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें। पूजा के बाद घर के आसपास ज़रूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो गाय को रोटी या हरी घास दे। किसी गौशाला में धन का दान भी कर सकते हैं। रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार फिर से पूजा करें। जैसे शाम को आरती करते हैं और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। अब व्रत का पारण कर लें। आइए सुनते हैं गणेश मंत्र। गणेश मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। ओम गण अधिपाय नमः। ओम उमापुत्राय नमः। ओम विघ्न नाशनाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम ईशपुत्राय नमः। ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम इभवक्त्राय नमः। ओम मूषकवाहनाय नमः। ओम कुमार गुरवे नमः। तो ये थे कुछ गणेश जी के मंत्र जिनका उच्चारण आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं पौष चतुर्थी की कथा। पौष मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे भक्तों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के बाद पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए और बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता के अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसे सफलता की अवश्य ही प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी के लाभ क्या हैं, इस व्रत के लाभ क्या हैं। इस संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत उपवास रखने तथा श्री गणेश का सच्चे मन से पूजन करने से जीवन के सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस चतुर्थी पर व्रत रखने पर जहाँ सौभाग्य मिलता है वहीं संतान की चाह रखने वालों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस दिन पूरे मनोभाव से जो व्यक्ति प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का ध्यान लगाकर पूजन करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने की मान्यता है। आज के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करके उन्हें तिल के लड्डू और दूर्वा चढ़ाने से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का हरण करके उनके जीवन को सुखी और समृद्धि भरा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तिल के लड्डू गुड़ के साथ बनाए जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी जिसे अखुरत चौथ भी कहा जाता है, इस व्रत को रखने से जीवन में निरंतर सुख और समृद्धि आने लगती है तथा परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। यह संकष्टी चौथ या चतुर्थी अपने नाम जैसे ही कई तरह के सभी संकष्टों को हरने वाली मानी गई है। इस चतुर्थी पर श्री गणेश के भक्त अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए उनकी आराधना करके हर तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।